आप देख सकते हैं। आज मैं यहाँ पे आपको मंत्र के बारे में बताने वाली हूँ और ये प्रूफ के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ। कोई भी गलत चीज़ आपको नहीं बताती हूँ, ना बताऊँगी कभी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये ना श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ है जो हम नवरात्रि में करते हैं, नवरात्रे में वो। और ये गीता प्रेस गोरखपुर का है, देख रहे हैं आप। ये लोगों ना 100% सही होता है और इसमें सही चीज़ दिया हुआ होता है, ठीक ना। किसी और प्रेस पे आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन इस प्रेस गीता प्रेस गोरखपुर के प्रकाशन पे ना आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने निकाला है, ये तो इतना से है, इतना से मैं जो इतना है इतना में तो पाठ वगैरह जो पूजा की जो होती है, जो 9 दिन में हम लोग करते हैं, वो सब दिया हुआ है। इधर इधर भी दिया हुआ है, लेकिन 2 चीज़ें हमें लगता है कि ज़रूरी हैं। जैसे कि बहुत बहुत सारा चीज़ के लिए दिया है, बहुत सारा चीज़ के लिए दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सप्तशती के कुछ सिद्ध संपुट मंत्र, मतलब महादेवी के द्वारा सिद्ध किए हुए मंत्र हैं। अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगी, इस मंत्र का उच्चारण करेंगी ना, तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे है सामूहिक कल्याण के लिए, ठीक है, यानी कि सबका कल्याण के लिए। फिर यहाँ पे है विश्व के अशुभ तथा भय का विनाश करने के लिए। अगर आपको भय लगता है, किसी से किसी बात का डर सताता है, तो आप इस मंत्र का जाप कीजिए। फिर यहाँ पे है विश्व की रक्षा के लिए, ठीक है। तो आपको जिसके बारे में करना हो आप कर सकती हैं। फिर यहाँ पे है विश्व के अभ्युदय के लिए। फिर है विश्वव्यापी विपत्तियों के नाश के लिए, विपत्तियों के नाश के लिए, मतलब कि जितना भी गलत चीज़ है वो उसका नाश होगा अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगी। फिर है विश्व के पाप ताप निवारण के लिए, ठीक है। देखिए फिर यहाँ पे है विपत्ति नाश के लिए। फिर है विपत्ति नाश और शुभ की प्राप्ति के लिए, ठीक। फिर है यहाँ पे भय नाश के लिए। तो देखिए यहाँ पे जिसके बारे में दिया, यहाँ पे लिखा है, उसके बाद ये दिया है। तो अगर आप चाहें तो अगर आपको किसी चीज़, अगर इनमें से लगता है कि अगर आपको ज़रूरत है, तो आप इस किताब को ज़रूर मंगाइए गीता प्रेस गोरखपुर से। ऑनलाइन तो मुश्किल होता है, ऑनलाइन कोशिश कीजिएगा। ऑनलाइन तो बहुत, मैं तो ढूंढती थी, नहीं मिला, तो फिर मैं वहाँ पे जा कर के और राम जी का दर्शन भी की और वहाँ से फिर मैं बहुत सारे बुक लेकर के भी आई। तो और हाँ, और देखिए ये देखिए पाप नाश के लिए, ठीक है। मेरे पास ना पहले से भी था, ठीक। तो मैं जब 10+2 में थी ना, तो उसी समय से मैं नवरात्रि कर रही हूँ, ठीक है। तो वो किताब ना थोड़ा कुछ पुराना था, मेरी मम्मी के द्वारा ही, वो मेरी मम्मी ही खरीदी थी, तो मेरी मम्मी भी करती थी, तो वो किताब पुराना हो चुका था, तो उससे करते थे। लेकिन फिर मैंने ना ये नया बुक मंगाया, मेरे को मन था कि मैं नया मंगाऊँ। तो मैं बहुत सारा जिस चीज़ की ज़रूरत मुझे लगी, जो चीज़ें मुझे लगा कि मंगानी चाहिए, मैंने बहुत सारा किताब मंगवाया, सब गीता प्रेस गोरखपुर से ही, ठीक है। मैंने गई और ख़ुद बुक स्टॉल पे, वहाँ पे बहुत सारे बुक, बहुत काफ़ी ये है, प्रेस है, वहाँ पे जाएंगे ना आप, तो आपका मन ही खुश हो जाएगा। आपको लगेगा ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ठीक। लेकिन आपको जो ज़रूरत हो, जो आपको समझ में आए, वही आप लीजिए। और देखिए यहाँ पे फिर है, यहाँ पे रोग नाश के लिए। अगर आपको कोई बीमारी हो गई है, अगर आप उस बीमारी से परेशान हो, अगर दवा कितना भी करा रहे हो, दवा से आपको ठीक नहीं हो रहा है, तो इस मंत्र का आप जाप कीजिए। इस मंत्र का आप भगवती के सामने, देवी के सामने दीप प्रज्वलित कीजिए और इस मंत्र को बोलिए 1 बार 2 बार 5 बार, जितनी आपकी सामर्थ्य हो बोलिए। देखिए कैसे बोलना है, मैं बताती हूँ आपको। बोलिए और उसके बाद प्रार्थना कीजिए। बोलना ऐसे है, रोगान से सान पहंसी तुष्टा, रुष्टा तू कामान सकलान भीष्टान, तत्वामाश्रिताना न विपणराना, त्वामाश्रिता हास्यंता प्रयंती।
प्रयंती मतलब रोगनाश के लिए। इसका अर्थ तो नहीं दिया है, लेकिन रोगनाश के लिए लिखा है, तो आप समझ सकते हैं कि रोगनाश के लिए लिखा है तो आपका कष्ट दूर होगा। आपकी अगर रोग से कोई बीमारी है, रोग से आप ग्रसित हैं, तो आप इस मंत्र का जाप कीजिए, आपको जरूर मिलेगा। देखिए यहाँ पे है आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, मतलब आरोग्य आप रहना चाहती हैं, मतलब आप को कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके शरीर में कोई कष्ट ना हो, आप स्वस्थ रहें, संतुष्ट रहें और सौभाग्य और आप सौभाग्यवती रहें, ठीक है, भगवती रहें, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे दिया है, इस मंत्र 2 लाइन में दिया है, देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दृशो जहि। ठीक, दोबारा पढ़ती हूँ, देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ये तो मैं सौभाग्य प्राप्ति के लिए है, तो इसको तो मैं पढ़ती हूँ, ठीक। और देखिए सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति के लिए, तो ये तो लड़कों के लिए बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है इसमें। अगर कोई लड़का है और चाहे कोई पुरुष है, अगर और शादी की एज हो चुकी है और अगर शादी करने का मन है, शादी होने वाली है, तो अगर वो इस मंत्र का करेंगे, पूजा जाप करेंगे, तो शायद वो, मुझे नहीं लगता कि इससे भी अच्छी चीज़ कुछ दुनिया में होगी, ठीक। क्योंकि ये ना प्रूफ के साथ ये बुक है, ठीक ना। गीता प्रेस गोरखपुर की है, इस बात को, इस बुक को ना आप मामूली मत समझिए, ठीक ना। जो गीता प्रेस की बुक होती है ना, वो बड़े बड़े विद्वान लोग भी जो है ना गीता प्रेस गोरखपुर की ही पढ़ते हैं, और उसमें जो भी देवी देवता से जो रिलेटेड बुक और किताबें जो हैं, वो वही सब बुक वहाँ पे मिलती है। वहाँ पे बाकी इधर उधर की बुक नहीं मिलती है, ठीक है। तो सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति के लिए है, तो वो भी पढ़ सकते हैं। ये है, पत्नी मनोरमा देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणी दुर्गा संसार सागरस्य कुलोद्वाम। ठीक है, इसको तो हल्का हल्का समझ में आ रहा है, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि पूरी तरह से हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसा कि यहाँ पे लिखा है सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति के लिए, तो आप समझ ही सकती हैं, मतलब कि मुझे तो इससे पकड़ में आ रहा है कि मन मुताबिक स्त्री मनोवृतानुसारिणी मतलब कि मन के अनुसार मिलेगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे है बाधा शांति के लिए। अगर कोई आपको बाधा सता रही है, अगर आपके शरीर में कोई रोग बाधा है, कोई विवाह के लिए आपका शरीर बांध दिया है, या फिर कोई बहुत सारी कोई चीज़ आपकी गलत कर देता है, तो उस बाधा शांति के लिए, अगर आप किसी प्रेत बाधा से, दुष्ट बाधा से, आत्मा बाधा से परेशान हैं, तो आप इसको कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे है सर्व विधि अभ्युदय के लिए। फिर यहाँ पे है दारिद्र्य दुखम दाखिनाश के लिए। फिर है रक्षा पाने के लिए। अगर आप अपने आप को हमेशा अच्छा रखना चाहती हैं, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव वे में रखना चाहती हैं, तो आप इस मंत्र को कर सकती हैं, ठीक है। देखिए फिर यहाँ पे है समस्त विधवाओं की और समस्त स्त्रियों में मातृभाव की प्राप्ति के लिए। ये ना लड़कों के लिए है खास करके, और लड़कियां भी कर सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़कों के लिए है। मतलब जितनी भी विद्या है, ठीक, ये तो ठीक है, जितनी विद्या में विद्या प्राप्ति की लड़की कर सकते हैं, लेकिन ये जो लिखा है समस्त स्त्रियों में मातृभाव की प्राप्ति के लिए, मतलब धरती पे जो भी स्त्रियां हैं, जो भी नारी के रूप में है, जो भी बहन बेटियां हैं, जो भी नारी है, उन सब
को उन सब में जितने भी पृथ्वी के लड़के हैं, वो लड़के जितनी भी पृथ्वी की लड़कियां हैं, नारी हैं, उसमें अपनी माता का स्वरूप देखें। उन सभी बहनों को, उन सभी माताओं को, उन सभी बहनों को अपनी माता समझे, अपनी बहन समझे। तो ये तो मैं कहूँगी कि हर हाल में हर एक लड़का को पढ़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी लड़का हो, कितना भी वो पढ़ने लिखने वाला हो, चाहे कोई भी हो। आज के युग के हिसाब से ना ये तो लड़का को पढ़ना ही चाहिए। अगर आपका बच्चा है ना, तो अभी से ही ना आपको उसको ना एक बार ज़रूर ये पढ़ाने की आदत डालिए, क्योंकि संस्कार है तो सब कुछ है, और अगर संस्कार विहीन बच्चा है तो फिर आपका कुछ नहीं है, ठीक ना। फिर ये देखिए, सब प्रकार के कल्याण के लिए, मतलब अगर आप चाहती हैं, अगर मान लीजिए आपका कोई सब कुछ आपके भगवान की कृपा से सब कुछ आपका सही है, सब कुछ भगवान ने दे रखा है, सब कुछ खुशी खुशी आपका घर परिवार चल रहा है, फिर भी अगर आप चाह रही हैं, होता है ना कि खुशी से आदमी सोचता है कि चलो कर लेते हैं, ठीक। तो सब प्रकार से कल्याण के लिए अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो खुशी है, हमारा जो घर परिवार है, ये बना रहे, तो ये तो सब हर कोई सुना है, ठीक है। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो इस मंत्र का आप इस मंत्र का यही मतलब होता है कि सब प्रकार से कल्याण के लिए, सभी प्रकार से मेरा कल्याण हो, ठीक है। तो इस मंत्र को आप खुशी खुशी भी कर सकती हैं। फिर है शक्ति प्राप्ति के लिए, अगर नारी हैं, अगर कोई आपकी बेटी है, अगर हॉस्टल में रहती है, ठीक है, अगर बाहर रहती है पढ़ने लिखने के लिए बाहर रहती है, या फिर आप जॉब करते हो, बाहर आना जाना रहता है, तो आप समझ ही सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, तो आप शक्ति प्राप्ति के लिए तो आप, हाँ, तो इस मंत्र का आप जाप कर सकती हैं, ठीक है, देवी के सामने। तो देखिए, फिर उसके नीचे है प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए, मतलब मन की संतुष्टि के लिए, मन की खुशी के लिए। एक होता है ना, अपने आप में हम खुश रहें, अपने आप में संतोष रहे हमें, ठीक है, हम अपने आप में प्रसन्न रहें, प्रफुल्लित रहें। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, फिर है यहाँ पे विविध उपद्रवों से बचने के लिए, मतलब उपद्रवों से मतलब जितनी भी दुष्ट चीज़ें होती, जितनी भी गंदी चीज़ें होती, जितनी भी बुरी चीज़ें होती, जितने भी आधा बाधा, जितना भी नज़र दोष, ये जो भी होती हैं, इन सब से बचने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखिए, यहाँ पे बाधा मुक्त होकर धन पुत्रादि की प्राप्ति के लिए, यहाँ पे धन और पुत्रादि की प्राप्ति के लिए दिया है। तो ये तो हम स्त्रियाँ भी कर सकते हैं, ये तो खासकर स्त्रियाँ भी करती हैं, क्योंकि पति कितना भी कमा ले, घर परिवार हमारा कितना भी मेहनत करे, कितना भी कुछ हो जाए, और अगर हम स्त्रियाँ संभालने में उस धन को, उस संपत्ति को असफल रहें, तो फिर हमारे घर वालों को, हमारे पति को कमाने का कोई मायने नहीं रखता है, ठीक ना। तो ये हमारा ही काम है कि हम उसे कैसे सहेज के रख सकते हैं। और लक्ष्मी जो होती है ना, हम औरतों पर ही टिकी हुई होती हैं, ठीक है। और घर के जेंट्स का तो कोई धर्म भी नहीं कहता कि घर के जेंट्स लोग को, उनका तो धर्म कहता है बस आप बाहर से 2 पैसा कमा करके ला सकते हो। लेकिन हम स्त्रियों को उस पैसे को कैसे सहेजना है, कैसे उसी पैसे में बरकत लानी है, उसी पैसे में कैसे संतोषमय जीवन जीना है, तो ये हम औरतों के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप इस मंत्र का भी जाप कर सकती हैं। फिर है भुक्ति मुक्त की प्राप्ति के लिए, फिर है पाप नाश तथा भक्ति की प्राप्ति के लिए। पाप नाश मतलब जितना भी आप, ऐसा धरती पे कोई मनुष्य है ही नहीं जिससे कि पाप ना हुआ हो। अगर आप चाहती हैं कि पाप नाश हो और भक्ति की प्राप्ति हो, मतलब भगवान की पूजा पाठ में आपका ज़्यादा मन लगे, ठीक है। और जब आप पूजा करें तो आपका मन लगे, आपका मन न भटके, आपकी चीज़ें गंदी चीज़ें में, बुरी चीज़ों में आपका मन न लगे, अच्छी चीज़ों में लगे। भक्ति की प्राप्ति के लिए मतलब भगवान के नज़दीक आप जाएं। तो ऐसा अगर आप चाहती हैं तो आप इसका जाप कर सकती हैं, ठीक है।
देखिए, फिर यहाँ पे दिया है स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो ये तो मतलब जो 70 क्या 80 और 85 प्लस जो लेडी या जेंट्स हो जाएंगे, उनकी वो अगर ये करेंगे तो अच्छा लगेगा। और फिर स्वर्ग और मुक्ति के लिए ये है, ठीक, ये है स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। मोक्ष मतलब कि आप जब स्वर्गवासी होंगी तो फिर आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। ठीक है, आप हमारी बात समझ रही हैं। जब आपका स्वर्गवास होगा तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि आपको वैकुंठ में जगह मिल जाएगा, नारायण के दरबार में जगह मिलेगा। ठीक है, और देखिए स्वर्ग और मुक्ति के लिए मतलब कि आपका मुक्ति भी हो और स्वर्ग मिले। स्वर्ग स्वर्ग दूसरा चीज़ है और मोक्ष की प्राप्ति तो स्वर्ग तो है ही, लेकिन मोक्ष की जो होती है ना वो होता है कि आप हमेशा हमेशा के लिए आप स्वर्ग में ही रह जाओगे, फिर आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। ठीक है, जो 84 लाख योनियों में से कट के हम जो मनुष्य में जन्म लेते हैं तो फिर हमें वो दोबारा किसी भी चीज़ में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। फिर है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो ये सब तो हमें लगता है कि 80 90 85 जो प्लस की जो औरतें हो गई होंगी उनके लिए अच्छा लगेगा, और हम लोग के लिए ये सब चीज़ें नहीं हैं। लेकिन खैर अब आप लोग के ऊपर है। आप हमें तो नहीं पता आप कौन कौन से हमारे कैसे सब्सक्राइबर हैं, तो अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों की मन की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग की कैसी मन है, कैसा आप सोचते हो, कैसा आप चाहते हो। ठीक है, और फिर है स्वप्न में सिद्धि और असिद्धि जानने के लिए, मतलब ये तो बहुत ही चमत्कारी उपाय है कि अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगी ना तो आप स्वप्न में ही, अगर माता रानी स्वप्न में ही ऐसा, माता रानी का ऐसा कृपा होगा कि स्वप्न में आप बहुत सारी चीज़ें देखने लगेंगी, जो आपके साथ होने वाला है, जो नहीं होने वाला है, वो आपको स्वप्न की दिखे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है स्वप्न में सिद्धि और असिद्धि, सिद्धि और असिद्धि जानने के लिए, मतलब जो होने वाला है और नहीं होने वाला है वो आप जानने लगेंगी। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारा है, लेकिन मैंने तो बहुत खैर वीडियो लंबा भी हो गया है, और अगर आप इन सब चीज़ों में से नोट कर सकती हैं तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकती हैं, और जिस चीज़ को आपको ज़रूरत हो आप वो कर सकती हैं। तो बस फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए चलिए हर हर महादेव।